नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गर्मियों का मौसम शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों की छुट्टियां भी कुछ समय में शुरू होने वाली हैं। तो सेंट्रल बोर्ड स्कूल्स हैं, उनकी स्प्रिंग ब्रेक चल रही है। ऐसे में बच्चे जो हैं घर पर हैं और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि बच्चों को वेकेशंस में कहाँ पर बिज़ी रखा जाए, किस तरह से बच्चे ये समय जो है वो क्रिएटिवली यूज़ करें। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बहुत ही कलरफुल और क्रिएटिव एटमॉस्फेयर है। जी हाँ, हम मौजूद हैं आज बड़ौदा सिटी के बहुत ही माने हुए द फाइन आर्ट स्टूडियो में और आज मुलाकात करेंगे यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के फाउंडर के साथ और जानेंगे कि ये वेकेशन का समय जो है वो किस तरह बच्चे जो हैं वो क्रिएटिवली यूज़ कर सकें, ऐसी चीज़ें जो घर में इजीली अवेलेबल है और पेरेंट्स के थोड़े से गाइडेंस के साथ। तो मिलते हैं यहाँ के फाउंडर मिस मनाली श्रॉफ से। मनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। इन्होंने मास्टर्स किया है फाइन आर्ट्स में। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं द फाइन आर्ट स्टूडियो जो गोत्री में लोकेटेड है। इन्हें अवार्ड दिया गया था उस समय हमारे प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम के हाथों। एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाती हैं एमएस यूनिवर्सिटी में भी और बहुत समय जो है खुद भी क्रिएटिवली यूज़ करती हैं, कैनवास में पेंटिंग करती हैं और अलग अलग चीज़ों में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करती हैं। कोविड के बाद बच्चों से स्क्रीन जो हैं वो दूर करनी बहुत मुश्किल हो गई हैं और इस समय में स्पेशली अब जब ऑफलाइन स्कूल्स एक पैटर्न में आ गई हैं तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा एक यही क्वेश्चन होता है कि बच्चों को क्रिएटिवली किस तरह से आर्ट के साथ जोड़ा जाए। आर्ट ऐसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चों की लाइफ में अगर वो इससे जुड़ें तब। कोविड तो ख़त्म हो गया है बट द आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी है, राइट? तो उन लोगों का जो स्क्रीन टाइम है, लाइक हाउ डू यू रिड्यूस इट, उनको एंगेज करते हैं, राइट? और एंगेज ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक वी शुड ट्राई एंड मोल्ड देम, इज़ व्हाट आई फील। एंड वन ऑफ द वेरी मैनी वेज दैट वी हैव इज़ क्रिएटिव आर्ट्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल्स के लिए यू विल हैव टू हंट फॉर एक्सपेंसिव मटेरियल्स या ऐसा कुछ। आप बच्चों को मटेरियल्स दीजिए, राइट? हमारे यहाँ पे हर दिन वी गेट लाइक अमेजोन से डिलीवरी आता है, राइट? स्विगी से डिलीवरी आता है। व्हाट डज इट लीव बिहाइंड? लॉट ऑफ कार्टन बॉक्सेस, लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस, लॉट ऑफ बॉटल्स, लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, राइट? सो व्हाई डोंट वी यूज देम? ठीक है, यू डोंट टेल योर चाइल्ड कि आज कार्टन बॉक्स से आपको ये बनाना है। यू गिव देम कि ये मटेरियल है, व्हाट डू यू थिंक आप क्या बना सकते हो इसमें से, राइट? सो लेट देयर क्रिएटिव जूसेस फ्लो। बेसिकली ये बच्चों के लिए आई वुड से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों में, राइट? सो it's difficult to keep them intact in one particular activity. So that's why give them different materials, give them different I would say environment. जैसे आज ये रूम में हम बैठ के करेंगे, आज यहाँ पे जाएंगे, आज कमाटी जाके थोड़ा कुछ करेंगे, give them different locations also, different environment, different materials, different activities, and for that you don't need to enroll your child into any classes all the time, right? This is a misconception that we have कि अच्छा वेकेशन आ रहा है, कहाँ पे डालेंगे बच्चों को, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज़ घर पे जो मटेरियल्स है आप उनको दीजिए। सपोजिंग पेपर है तो पेपर से यू कैन मेक अमेजिंग पेपर मैश क्राफ्ट्स। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, लाइक यू कैन जस्ट रोल देम, लाइक क्विलिंग जिसको बोलते हैं, उसको रोल करके चीज़ें बना सकते हैं। बॉटल्स होती है, you can just paint the bottles, you give them the materials. Correct. Right? Because they have so much energy, we need to tap that energy. और वो टैप करके we have to utilize the energy in a very beautiful way, in a very productive way, I would say. बहुत सही बात बता रहे हैं मनाली। और आई थिंक सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि पेरेंट्स को अपना जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को हम अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चे फ्री हैं तो क्लासेस में एनरोल करवा देंगे तो हमारा हेडेक थोड़ा कम हो जाएगा। बट आई थिंक जैसे मनाली ने कहा कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको बच्चों को क्लास में भेजना है। देखिए, क्लास ओनर होके खुद बोल रही हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम वो करती हैं। Like I see it as an opportunity wherein the family bonding can also happen, right? Like the parent can bond with the child and vice versa, because इतना beautiful time
किड्स का इतना रिजीम, लाइक इट्स सो स्ट्रिक्ट रिजीम, लाइक कितने बजे उठना, कितने बजे खाना, कितने बजे सोना, कितने बजे पढ़ाई करना. सो इट्स सो स्ट्रिक्ट. दे डोंट हैव एनी ब्रीदिंग स्पेस इन देयर रेगुलर एकेडमिक लाइफ. सो दिस इज वन टाइम वेयर द चाइल्ड कैन just be free, right, and can just be himself and do things which he cannot do otherwise. जो चीज़ें वो हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो we can use this time productively. And the parent, what they need to do is थोड़ा advanced planning करिए. You have to be creative. You also will have a chance to become a kid once again. And advance में planning करने के साथ बच्चे को involve करिए planning के अंदर. What do you want? आपको क्या अच्छा लगता है? What do you want to do over these days? You can ask the child to make like a summer timetable. तो वो क्या होगा, वो खुद को भी इंडिपेंडेंट समझेगा. he'll be in charge of those few days and he feels like this is what I want to do. So there's a lot of positivity that you're giving the child also. You're giving him some space. Right. Plus when you enroll him somewhere, if at all you're doing, or if you're giving him a task at home, he will not feel कि oh मम्मी ने किया तो मुझे करना पड़ेगा. He has chosen to do that. Right. So then that effort that you are making, or what the child is doing, वो ज़्यादा निकल के आता है, is what I feel. हम सिर्फ बातें नहीं करने वाले हैं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ द फाइन आर्ट स्टूडियो में जो बच्चे हैं वो किस तरह अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज करते हैं. मनाली इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप घर पे भी यूज़ कर पाएंगे. तो चलिए उसका फटाफट एक झलक लेते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं और देखते हैं उनका क्रिएटिव वर्क. सो जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें आप घर पे ही करवा सकते हैं बच्चों को. जैसे ये अगर आप देख रहे हैं, दे आर डूइंग अ कॉम्पोजिशन. अगर आप कहीं गए हो या आप पहले कोई ट्रैवल किया है या आप ट्रैवल कर रहे हो, वाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, वट एवर यू हैव सीन यू कैन आस्क देम टू मेक. शी इज़ डूइंग अ डूडल. इफ़ यू कैन सी दिस वन, शी इज़ डूइंग अ डूडल. All you need is like a pen and a paper. You give them ideas, let them explore. Whatever they want to make, they're free to make. Just उनको बोले कि आप आज के दिन में जो किया उसका doodle बनाइए. Let them explore. Let them be themselves. Say for instance on this table what kids are doing. ये कपड़ा है, कैनवस का कपड़ा. आपके घर पे अगर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, पुराना कपड़ा है, शीट्स ऑफ द बेड शीट्स दैट यू हैव अनयूज्ड, नॉट बीइंग यूज्ड, पुराना है, ओल्ड है, काम का नहीं है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पपेट्स, राइट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट वेर इन कटआउट्स है, स्टिच भी नहीं है. वी हैव स्टक इट विद द फेविकॉल एंड वी हैव आस्क्ड द किड्स टू पेंट इट. बॉटल्स, घर पे बॉटल्स होती ही हैं, सॉसेस की बॉटल्स रहती है या लेफ्ट ओवर बॉटल्स, किसी के ढक्कन नहीं होते हैं, किसी के वी आर नॉट यूजिंग सर्टन बॉटल्स. गेट देम पेंटेड. इधर ग्लास कलर्स दीजिए या आप एक्रेलिक पेंट्स दीजिए. जस्ट गिव देम एंड टेल देम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ द गिवन मटीरियल. अभी आप ये देख रहे हैं, सो घर पे आप क्ले बना सकते हैं. इट्स वेरी ईजी टू मेक होममेड क्ले. या तो आप कॉर्नफ्लावर होता है, कॉर्नस्टार्च होता है, उसके अंदर फेविकॉल डाल के उसको थोड़ा गरम करिए, चलाइए थोड़ा गैस के ऊपर, एंड once it becomes like a dough consistency, you can just use it the way you want. There are different types of clay also, like जिसके अंदर हमने paper clay use किया है. पेपर को भिगो के हम लोग उसके अंदर फेविकॉल डालते हैं और उसको लंप जैसा बनाते हैं और उसके अंदर थोड़ा हम कॉर्नस्टार्च डाल सकते हैं. एंड वट एवर यू वॉन्ट टू मेक यू कैन मेक आउट ऑफ दिस. गिव देम एंडलेस पॉसिबिलिटीज. और ये सारा घर के अंदर ही मटीरियल होता है. आपको कोई शॉप में जाके यू डोंट हैव टू बाय लाइक एक्सपेंसिव मटीरियल्स फॉर द किड्स. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा टेरेकोटा क्ले है, जो लाल मिट्टी से हम मटके बनाते हैं. यू कैन गिव देम टू योर किड्स. ये उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को ये शार्प करता है ज़्यादा. और दैट फिज़िकल टच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
बच्चों के लिए, एंड ये क्ले वही चीज़ करता है। अगर आप वहाँ पर देखेंगे, सो हरदीप इज़ डूइंग अ ब्यूटिफुल क्ले स्कल्पचर, प्लस यू कैन ऑल्सो गिव योर चाइल्ड प्ले डो, जो प्लास्टिसिन मिलता है, प्लास्टिसिन से भी हम वही चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये क्ले अवेलेबल नहीं है तो यू कैन आस्क द चाइल्ड टू मेक थिंग्स विथ द प्लास्टिसिन। अगर आप यहाँ देखेंगे, कवच इज़ वर्किंग ऑन मोज़ेक। अभी घर के अंदर सबके यहाँ पे टूटा हुआ टाइल्स पड़े रहते हैं, अनयूज टाइल्स होते हैं, वी आर जस्ट नॉट यूजिंग इट। सो उसको ही तोड़ तोड़ के आप दे सकते हैं, मोज़ेक्स बना सकते हैं बच्चे। यू कैन ऑल्सो पेंट ऑन द टाइल। अगर टाइल्स अनयूज्ड है, वी कैन पेंट विथ द टाइल्स ऑल्सो। दिस इज़ ही इज़ डूइंग। अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्लेट्स है, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है, वही प्लेट्स हमने यूज़ की है। उसके अंदर थोड़ा कोन वर्क किया है, और यू नो मिरर्स मिलते हैं, वी हैव यूज दो। शी इज़ मेकिंग अ कच्ची मिरर म्यूरल। इफ़ यू लुकिंग देयर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कार्टन बॉक्सेस आते हैं, सो ये वही मटेरियल है। इसके दो साइड्स रहते हैं, एक स्मूथ साइड रहता है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये टेक्सचर वाला साइड है। सो दोनों को मिक्स कर करके दे हैव मेड दीज ब्यूटिफुल मास्क्स, रादर आई वुड कॉल देम रिलीफ म्यूरल्स। उसी को स्टिक कर करके हमने बनाया है। सो यू कैन यूज द कार्डबोर्ड शीट्स दैट यू गेट इन पैकेजिंग मटीरियल in a very beautiful way. So ये हमारे लेफ़्ट ओवर कपड़े होते हैं, कभी अनयूज्ड कपड़े होते हैं, उसको यूज़ करके, न्यूज़पेपर्स को यूज़ करके आप कोलाज बना सकते हैं। You can make anything that you want out of this, and it gives a very very beautiful effect. अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप उसको सिर्फ क्रेयॉन्स भी दे देते हो तो भी you know they are sorted for a few hours, I would say. Ivanka is making a beautiful mask. Ivanka, can you show your mask also? Yeah. So ये आई मास्क है, वही कार्डबोर्ड है, थोड़ा कलर्ड पेपर्स है, उसी से कट करके बच्चे बना सकते हैं। एज आई सेड, मटीरियल्स देंगे, वो खुद का इमेजिनेशन यूज़ करेंगे। ये न्यूज़पेपर का कैप्स है, जस्ट फोल्ड करके बनाया है, और उसको बच्चे डेकोरेट कर रहे हैं। सो दूसरा एक और चीज़ भी हो सकता है, आप उनको छोटे बच्चों को टॉयज़ और वट एवर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और आप उनको बोल सकते हैं कि ये बनाइए, दिस इज ऑब्जेक्ट स्टडी। सो उससे क्या होगा, उनका ऑब्जर्वेशन भी बढ़ता है, प्लस स्किल्स भी इम्प्रूव होता है, प्लस इट्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। वो शेप्स देखते हैं, रेक्टेंगल्स देखते हैं, स्क्वायर्स देखना स्टार्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट देख के जो बनाते हैं, वो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज। सो आपने देखा मनाली ने कितनी अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिवली बताई कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हैं, और इतना सुंदर आइडियाज़, इतने प्रैक्टिकल आइडियाज़, और बहुत ही इजीली अवेलेबल मटेरियल जो आपके घर पर मौजूद है, आपको सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना है और बच्चों को क्रिएटिवली इन हॉलीडेज़ में उन्हें एंगेज करने की कोशिश करनी है। वी आर रियली थैंकफुल टू मनाली एंड टू द फाइन आर्ट स्टूडियो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और इतने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आज हम रूबरू हुए। इतने छोटे बच्चे हैं, सब मिक्स एज के बच्चे हैं, लेकिन सबकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अलग अलग हैं। हर बच्चे में टैलेंट है, हम हमेशा कहते आए हैं, बस इसे उजागर करने की कोशिश हम सभी को करनी है, एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ सोसाइटी। आप इसी तरह हर हफ्ते हमसे जुड़ते रहें। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।